अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम हैं बीईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यहाँ पर आपके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यदि आप आईटीआई पास हैं या आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, क्रोम ब्राउजर में हमने ओपन कर रखा है और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है लॉगिन टू अप्लाई ऑनलाइन। और फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो आप यहाँ पर देखिए, लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन 25 अगस्त 2023। जी हाँ, यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा पास है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें आपको परमानेंट जॉब के वैकेंसी देखने को मिल रही है। जी हाँ, यदि आप इसमें फॉर्म को अप्लाई करते हैं और इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है एग्जाम का, उस एग्जाम के प्रोसेस को आप पूरा करते हैं तो आपका इसमें जॉब लग जाएगा। अब यहाँ पर साथियों, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके इसका पूरा आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए साथियों आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जो कि मैं इसका लिंक दे दूंगा। और सबसे पहले आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद अगला स्टेप आपका ये रहेगा और ये रहेगा। 3 स्टेप में फॉर्म को अप्लाई करना है। और ध्यान रखिएगा, आपका जो जॉब लोकेशन होने वाला है वो पुणे होने वाला है। बीईएल पुणे की तरफ से 2023 में आज की डेट में एक ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होकर भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया साथियों अगस्त के माह में 2023-2024 के अंतर्गत, जिसमें आईटीआई और डिप्लोमा पास छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आप आइए साथ ही स्क्रॉल करते हुए, तो आपको जो यहाँ पर सबसे पहले डिप्लोमा के बारे में बताया गया है, तो डिप्लोमा वाले छात्र आप ध्यान से देखिएगा। इसमें इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के अंतर्गत भर्ती निकाली गई है, जिसमें डिप्लोमा जो छात्र इंजीनियरिंग से किए हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट से किए हैं, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा, आप जिस भी इंस्टीट्यूट से किए हैं उसका मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और ये जो आपका ड्यूरेशन होना चाहिए, 3 साल का आपका कंप्लीट कोर्स होना चाहिए। और यदि बात करें यहाँ पर किस कोर्स से, तो आप यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए और यहाँ पर मैकेनिकल से होना चाहिए। यदि सीट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 निकाली गई है, मैकेनिकल के लिए 2 निकाली गई है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। तो जनरल के लिए 2 सीट खाली है और ओबीसी के लिए यहाँ पर 1 सीट खाली है। और इसमें आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा, तो पेमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दिया है, कितना पेमेंट आपको किया जाएगा। अब साथियों आप यहाँ पर नीचे आ जाइए, तो यहाँ पर जो अगला जो यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल रहा है, टेक्नीशियन का पोस्ट है। और इसमें 10वीं प्लस आईटीआई है, प्लस आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप का जो कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें ध्यान रखिएगा, फीटर ट्रेड मांगा गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मांगा गया है। फीटर के लिए 4 सीट खाली है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 2 सीट खाली है, जिसमें जनरल के लिए 4 है और ओबीसी के लिए 1 है और एसटी के लिए 1 यहाँ पर सीट खाली देखने को मिल जाती है। पेमेंट की बात करें तो इसमें आपको 21,000 से लगाकर 82,000 तक इसमें पेमेंट दिया जाएगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं अप्लाई करना चाहते हैं। नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर साथियों, इसमें आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी, शुरुआत में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग के दौर पे जो आपको पेमेंट दिया जाएगा, वो 10,000 आपको पर मंथ दिया जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसके बारे में जो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन जारी किया गया, उसमें यही लिखा गया है। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए। नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर उम्र के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर उम्र के बारे में जानकारी से पहले आप यहाँ पर ध्यान से रखिएगा, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, वो जो होना चाहिए भारतीय होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऐज की बात किया गया, तो ऐज जो आपका काउंट किया जाएगा 1/8/2023, मतलब कि 1 अगस्त 2023 से आपका उम्र काउंट किया जाएगा। और यदि आपकी उम्र 28 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 18 से 28 वर्ष हो जाती है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। और ये किस पोस्ट पे बात कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पर बात किया जा रहा है।
इसके बाद यहाँ पर यदि छूट की बात करें उम्र की, तो जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं अर्थात अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आते हैं, उनको 3 साल की छूट है और जो छात्र यहाँ पर अदर आते हैं जैसे कि एससी/एसटी के अंतर्गत, उनको 5 साल की छूट है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर 10 साल की छूट देखने को मिल जाती है। नीचे आप आइए साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो आपको इसके बारे में और भी जानकारी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में दे रखा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें 10वीं प्लस आईटीआई के छात्र और डिप्लोमा धारक जो हैं, वही लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। नीचे आप आएँगे तो दूसरा जो पोस्ट था उसके बारे में जानकारी और इसमें जो परसेंटेज की माँग की गई उसके बारे में जानकारी दे रखी है। तो यदि आप इंजीनियरिंग असिस्टेंट के पद पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो क्वालिफ़िकेशन में परसेंटेज होना चाहिए, जनरल ओबीसी के लिए 60% अब होना चाहिए और एससी/एसटी के लिए यहाँ पर 50% ध्यान रखिएगा। नीचे आप आइए साथियों, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात किया गया, तो इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं माँगा गया है, आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नील यहाँ पर रखा गया है, मतलब कि कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं है। सिलेक्शन की बात करें तो इसमें आपका एग्जाम होगा जिसमें आपको मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 150 मार्क का आपको देखने को मिलेगा। रिटेन टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जनरल से आपको 50 मार्क रहेगा और जो टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे वो 100 मार्क के रहेंगे। टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद साथियों आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर जो अगला पोस्ट था जो कि टेक्नीशियन के अंतर्गत जिसमें आईटीआई के छात्र अप्लाई कर पाएंगे, तो इसमें आपको 18 से 28 वर्ष उम्र देखने को मिल जाती है और इसमें भी आपका जो उम्र काउंट किया जाएगा वो 1 अगस्त 2023 से काउंट किया जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। नीचे आप आइए साथ ही स्क्रॉल करते तो वही यहाँ पर जो छूट दी जाती है कैटेगरीज में वो जानकारी दे रखी है जिसमें ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एससी/एसटी वालों के लिए 5 साल की है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल की छूट देखने को मिल जाती है। नीचे आप आएँगे साथियों तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो इसमें आईटीआई वाले अप्लाई कर पाएँगे और ऊपर जो आपका पोस्ट था उसमें जो अप्लाई कर पाएँगे, डिप्लोमा धारक अप्लाई कर पाएँगे। एक्सपीरियंस की बात करें साथियों, तो इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं माँगा गया है, बिल्कुल। आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। यदि आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ऑफ़िशियल वेबसाइट में जो यहाँ पर नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, इसको देखकर यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। नोटिफ़िकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें भी आपका एग्ज़ाम होगा, जो छात्र आईटीआई धारक हैं, यदि फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको भी वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 150 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जिसमें जनरल से 50 क्वेश्चन आएँगे, टेक्निकल 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे, ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर आपको पेमेंट की बात किया गया, तो 21,000 से लगाकर आपको यहाँ पर जो पेमेंट दिया जाएगा, वो 82,000 तक पेमेंट दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ₹250 लगेगा, प्लस इसमें 18% जीएसटी भी रखा गया है। तो यहाँ पर आपको टोटल ₹295 पेमेंट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और ये सभी के लिए पेमेंट है। नहीं साथियों, यहाँ पर देखिए एससी/एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं रखा गया है, बिल्कुल फ्री है, ये ध्यान रखिएगा। तो केवल यहाँ पर जो देना पड़ेगा जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर ₹295 चार्ज देना पड़ेगा। बाकी इसमें अदर कोई भी जानकारी नहीं रखी गई। यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप क्लिक करके यदि आप इंटरेडू से आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।